अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द हंट्समैन, एक इंग्लिश पोएम है। जी हाँ, ये बीए के स्टूडेंट्स के सिलेबस में है और अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो लाज़मी तौर पर ये सारी वीडियो देखें क्योंकि इस वीडियो में हम द हंट्समैन पोएम की रीडिंग प्लस उर्दू ट्रांसलेशन सीखेंगे। जी, तो द हंट्समैन के जो पोएट हैं वो हैं एडवर्ड लॉबरी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं द हंट्समैन की रीडिंग। खागवा हंटेड द लायन, through bush and forest went his spear. रिपीट करता हूं। खागवा hunted the lion, through bush and forest went his spear. तर्जमा देखते हैं इसका। खागवा शेर का शिकार करता था, जंगल और झाड़ियां उसके नेजे की जद में थे। अब डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। हंटेड, हंटेड का मतलब है शिकार करता था। बुश, बुश का मतलब होता है झाड़ी और स्पेयर, स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है नेजा। अब इस पार्ट में एक कागवा है, शिकारी है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जंगल में हर जगह, चाहे झाड़ियों का इलाका हो, चाहे मैदान का इलाका हो, जंगल में वो हर जगह अपना नेजा लिए हुए नजर आता है और शेर के शिकार की ताक में रहता है। अगला पार्ट देखते हैं। वन डे ही फाउंड द स्कल ऑफ अ मैन एंड सेड टू इट, हाउ डिड यू कम हियर? रिपीट करता हूं। वन डे ही फाउंड द स्कल ऑफ अ मैन एंड सेड टू इट, हाउ डिड यू कम हियर? तर्जमा देखते हैं। एक दिन उसे एक इंसान की खोपड़ी मिली। उसने उस खोपड़ी से पूछा, तुम यहां कैसे आई? डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं अब। फाउंड, फाउंड का मतलब होता है मिलना। स्कल, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी, खोपड़ी। हाउ डिड यू कम हियर, इसका मतलब है तुम यहां कैसे पहुंची या आई। अगला पार्ट देखते हैं। द स्कल ओपन्ड इट्स माउथ एंड सेड, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर। रिपीट करता हूं। The skull opened its mouth and said, talking brought me here. डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। ओपन्ड, ओपन्ड सेकंड फॉर्म है, वर्ब है ओपन की और इसका मतलब होता है खोलना। टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, बातें मुझे यहां ले आई हैं, मतलब फजूल की बातें करना मुझे यहां पर ले आई हैं। तर्जमा देखते हैं। खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और कहा, बातें मुझे यहां ले आई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। खागवा hurried home, went to the king's chair and spoke. रिपीट करता हूं। खागवा hurried home, went to the king's chair and spoke. डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। हरीड, जल्दी में आया या जल्दी करना या जल्दी जाना। किंग्स चेयर, ये भी डिफिकल्ट वर्ड है, बादशाह का दरबार। ट्रांसलेशन देखते हैं। कागवा जल्दी से घर आया और बादशाह के दरबार में जाकर बोला, मतलब कागवा जल्दी जल्दी अपने घर आया और फिर वहां से बादशाह के दरबार में चला गया और बादशाह से जाकर कहता है, क्या कहता है वो नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉरेस्ट आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल, द किंग वॉज साइलेंट देन ही सेड स्लोली। रिपीट करता हूं। इन द फॉरेस्ट आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल, द किंग वॉज साइलेंट देन ही सेड स्लोली। डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। स्कल खोपड़ी को कहते हैं, साइलेंट खामोश और स्लोली आहिस्ता। जंगल में मुझे एक बोलने वाली खोपड़ी मिली। बादशाह खामोश रहा, फिर उसने आस्ता से कहा, नेवर सिंस आई वॉज बोर्न of my mother have I seen or heard of a skull we spoke.
रिपीट करता हूं, नेवर सिंस आई वॉज बॉर्न ऑफ माई मदर हैव आई सीन और हर्ड ऑफ अ स्कल विच स्पोक। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है बॉर्न, इसे आर के साथ भी हम प्रोनाउंस करते हैं और आर के बगैर भी। बॉर्न भी आप स्पीक कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, और बॉर्न भी, क्योंकि जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें आर साइलेंट पढ़ा जाता है, बॉर्न, जबकि जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें हम आर भी प्रोनाउंस करते हैं, बॉर्न। डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं, सीन देखा, हर्ड सुना। ट्रांसलेशन इसकी देखते हैं, जब से मेरी मां ने मुझे पैदा किया है, जन्म दिया है, मैंने बातें करने वाली खोपड़ी नहीं देखी है और ना ही उसके बारे में सुना है। नेक्स्ट देखते हैं, द किंग कॉल्ड आउट हिज गार्ड्स, टू ऑफ यू गो विद हिम। रिपीट करता हूं, द किंग कॉल्ड आउट हिज गार्ड्स, टू ऑफ यू गो विद हिम। डिफिकल्ट वर्ड देख लेना, कॉल्ड आउट बुलाकर कुछ कहना, गार्ड्स मुहाफिजों, मतलब ज्यादा मुहाफिज। तर्जमा देखते हैं, बादशाह ने अपने 2 मुहाफिजों को बुलाकर कहा, तुम 2 इस कागवा के साथ जाओ। मतलब जब कागवा ने अपनी स्टोरी सुनाई ना बादशाह को कि मैं जनाबे वाला जंगल में गया था और वहां पर मैंने एक खोपड़ी देखी थी जो बातें कर रही थी, तो बादशाह ने क्या कहा, अपने मुहावजों को बुलाकर, इधर आओ, 2 बंदे इसके साथ जाओ, जरा सारी की सारी सूरत हाल का जायजा लेके आओ। एंड फाइंड द टॉकिंग स्कल, बट इफ हिज टेल इज अ लाई, एंड फाइंड द टॉकिंग स्कल, बट इफ हिज टेल इज अ लाई। डिफिकल्ट वर्ड देख लें, टेल कहानी को कहते हैं, बात को कहते हैं। तर्जमा देखें, और बातें करने वाली खोपड़ी तलाश करो, अगर इसकी बात झूठ हो तो क्या होगा, वो आगे है। एंड दिस skull स्पीक्स नो वर्ड, दिस खागवा हिमसेल्फ मस्ट डाई। एंड दिस skull स्पीक्स नो वर्ड, दिस खागवा हिमसेल्फ मस्ट डाई। और खोपड़ी ना बोले तो कागवा लाजमी मरेगा। मतलब अगर कागवा की बात झूठ हुई और खोपड़ी ना बोली तो कागवा को मौत की सजा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। They rode in the forest for days and nights, they found nothing. रिपीट करता हूं, they rode in the forest for days and nights, they found nothing. डिफिकल्ट वर्ड देख लें, रोड, रोड, रोड का मतलब है जानवर पर सवार होना। वो जानवरों पर सवार होकर जंगल में चले गए, दिन रात तलाश करने के बावजूद उन्हें कुछ ना मिला। At last they saw the skull. Khagwa said to it, how did you come here? At last they saw the skull. Khagwa said to it, how did you come here? Skull खोपड़ी, आखिरकार उन्हें खोपड़ी नजर आई। कागवा ने खोपड़ी से कहा, तुम यहां कैसे आई? The skull said nothing, Khagwa implored, but the skull said nothing. The skull said nothing, Khagwa implored, but the skull said nothing. Implored का मतलब होता है मिन्नत समाजत करना, दुआ करना, फरियाद करना। खोपड़ी जब कुछ ना बोली, कागवा ने उसकी मिन्नत समाजत की, लेकिन फिर भी खोपड़ी कुछ ना बोली। नेक्स्ट देखते हैं, The guards said, kneel down. They killed him with sword and spear. The guards said, kneel down. They killed him with sword and spear. Difficult words देख लें, guards का मतलब है मुहाफिज, kneel down का मतलब है नीचे झुक जाओ, sword, sword, sword का मतलब है तलवार,
स्पेयर का मतलब है नेजा। मुहावजों ने कागवा से कहा नीचे झुक जाओ। उन्होंने कागवा को तलवार और नेजे से कत्ल कर दिया। Then the skull opened its mouth. Huntsman, how did you come here? रिपीट करता हूं। Then the skull opened its mouth. Huntsman, how did you come here? फिर खोपड़ी ने अपना मुंह खोला। ए शिकारी, तुम यहां कैसे आए हो? हंट्समैन का क्या मतलब है? शिकारी। एंड द डेड मैन आंसर्ड, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर। रिपीट करता हूं। एंड द डेड मैन आंसर्ड, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर। डिफिकल्ट वर्ड देख लें। डेड मुर्दा, मैन से मुराद कागवा वो शिकारी था, आंसर्ड जवाब में कहना, जवाब देना, और मुर्दा कागवा ने फिर जवाब दिया बातें मुझे यहां ले आई हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो लेसन है दी हंट्समैन पोएम का ये पसंद आया होगा और आपने रीडिंग भी इसकी की है और ट्रांसलेशन भी इसकी सुनी है। जो पैगाम मिलता है इस पोएम से वो ये है कि पहले तोलो फिर बोलो। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी हुई है, वो है अक्ल। और अक्ल इस बात को तस्लीम ही नहीं करती कि कोई मुर्दा कलाम करे। लिहाजा अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें, एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से तैयारी करें और अपने वालिदैन, असातिज़ा और अपना नाम रोशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।